रिक्शा हमने भी 2-2.5 लाख का डाला हुआ है, कोई फ्री का तो डाला नहीं हुआ। अब ये कहेंगे मत चलो, हमने तो चलना है, हम चलते चलते उठाएं सवारी, वो तो हमने उठानी है। सवारी कम है, ई रिक्शा ज़्यादा है, तो ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? अगर इनको लॉस है तो ये भी ऑटो बेच के ई रिक्शा डाल दें। घर में बैठ के थोड़ी सवारी आएगी, मैं घर में बना लूँ अपने। इकट्ठे पंगा हुआ रात का कि लड़के मारने के लिए आए हुए थे, और जो जिनका इनका स्टैंड है इधर, वो अब ये नहीं पता है कि इनके स्टैंड का है बाहर का है। अपने मैडम कितने स्टैंड हैं? अब आज घूम के आओ, देखो स्टेशन में ऑटो के कितने स्टैंड हैं, हम कहाँ लगाएं? अब वो भी देखो ना, हम भाई, हम नहीं बोलते ये नहीं कमा रहे, कमाना साहब ने, खाना साहब ने खाना। आप देख लो स्टैंड कितने, या तो 2 स्टैंड देते उनको, ख़त्म कहानी, हम और कुछ गुजारा कर लेंगे। मैं इस समय त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और आप सामने देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ऑटो वाले भी मौजूद हैं, ई रिक्शा वाले भी मौजूद हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार जो है आपसी मतभेद जो है, लड़ाई जो है, वो ऑटो वाले और ई रिक्शा वालों के बीच में कुछ ज़्यादा ही चल रही है। आज मसला यहाँ तक पहुँच गया है कि आज कुछ अभी इस यहाँ पर तो आप कम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अंदर गए हुए हैं स्टेशन के अंदर बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे, ये ऑटो वाले भाई साहब हमारे साथ हैं और ये ई रिक्शा वाले हैं। अब मुझे बताएं कि आज क्या मसला हुआ, कि आज सीधे पहले तो ये बताएं कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं? अंदर गए हुए हैं, 7-8 बंदे गए हुए हैं अंदर। हाँ जी। हाँ जी, मुझे बताएं कि आज क्या मसला हुआ, आज इकट्ठे ही आ गए ई रिक्शा वाले और ऑटो वाले? देखो पता क्या है, इकट्ठे पंगा हुआ रात का कि लड़के मारने के लिए आए हुए थे, और जो जिनका इनका स्टैंड है इधर, वो अब ये नहीं पता है कि इनके स्टैंड का है बाहर का है, अभी पता नहीं चला। अंदर गए हुए हैं, वो कर रहे हैं पता क्या निकल के आता है, देखते हैं। हाँ जी। यानी लड़ाई वही है? लड़ाई वही है, बस सवारी की है, सवारी क्यों उठानी है हमारे स्टैंड से? अब कोई जाएगा सवारी तो उठाएगा ना, चलती गाड़ी तो रनिंग पे तो सभी उठाते हैं। अंदर मुझे बताएं कि अंदर कोई FIR वगैरह लेकर के क्या हुआ है? हाँ, वो एप्लीकेशन दी हुई है। किसने दिया, किस साइड से, पूरा बताएं। जो लड़का जिसके ऊपर मारने के लिए गए थे, वो ऑटो ड्राइवर था या ई रिक्शा? नहीं, ऑटो ड्राइवर। ठीक। तो उस पर वो कार्रवाई के लिए दिया हुआ, तो वो गए हुए अंदर। अभी देखते हैं क्या बनता है, क्या बोलते हैं। अच्छा, कल भी शायद आप लोगों ने कोई FIR कराई थी? नहीं, वो कल एक्चुअली ई रिक्शा वाला जो था, उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया हुआ था कि पर्स निकाला है। अच्छा। तो वो क्लियर हो गया था कि उसके बाद वीडियो थी, तो कोई पर्स उसने नहीं निकाला, तो वो हो गया था सॉल्व। अच्छा, अब आज मुझे बताएं कि आज अभी अंदर मसला कौन सा चल रहा है? बस ये रात का लड़ाई का मसला है, वो गए हुए अंदर, देखो क्या बनता है। क्या अब रात की लड़ाई का थोड़ा डिटेल में बताएं कि रात में वाकई में क्या हुआ था? रात का पता तो किसी को भी नहीं है, ये भी बोलता है कि हमें मालूम नहीं है कि लड़के कौन से हैं। हमें तो पता नहीं है कि रात को 11 बजे कौन आता है। तो इन्होंने बोला कि लड़के रिक्शे वाले थे, जिन्होंने बोला कि इनको हम आपको मारेंगे। हमारा यही बात हुई है, यही मसला हुआ है। अब हमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन था। हम भी कहते हैं कोई अगर हम में से तो हमें बोलो, अगर कोई बाहर का है तो उनसे बोलो। अगर हम हैं तो हमें सजा दो, हम तैयार हैं हम सजा लेने के लिए। अगर हमने आपको बोला है, अगर हम है ही नहीं तो फिर किस लिए मिलजुल के चलना है, हमने मिलजुल के चलना है। देखो हमने भी रिक्शा डाले हैं, रिक्शा हमने भी 2-2.5 लाख का डाला हुआ है, कोई फ्री का तो डाला नहीं हुआ। अब ये कहेंगे मत चलो, हमने तो चलना है, हम चलते चलते उठाएं सवारी, वो तो हमने उठानी है। अब आपको जाना हो या इनको जाना होगा, इनको हम रिक्शा में बैठना है, हमको नीचे उतार रहे हैं, इनको नीचे क्या थोड़ी कहना उतारेंगे। चाहेंगे इस पर? देखो मेरी बात सुनो, हम लोग टोटली ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने स्टैंड पे चलो, किसी के स्टैंड पे मत जाओ। पर इन्हें तो स्टैंड मिला ही नहीं अभी। भाई मेरे ये स्टैंड जब तक सवारी वही तो आएगी, बात है ना, जब तक घर में बैठ के थोड़ी सवारी आएगी, मैं घर में बना लूँ अपने। स्टैंड कितने बनाओ ना, अपने मैडम कितने स्टैंड हैं? अब आज घूम के आओ, देखो स्टेशन में ऑटो के कितने स्टैंड हैं, हम कहाँ लगाएं? अब वो भी देखो ना, हम भाई, हम नहीं बोलते ये नहीं कमा रहे, कमाना साहब ने, खाना साहब ने खाना। आप देख लो स्टैंड कितने, या तो 2 स्टैंड देते उनको, ख़त्म कहानी, हम और कुछ गुजारा कर लेंगे। 7 स्टैंड में हम कहाँ से सवारी उठाएंगे? देखो मैडम, स्टैंड हमने नहीं देने हैं इनको, वो गवर्नमेंट देगी, वो गवर्नमेंट की गलती है। अभी हम थोड़ी देर पहले अपने ADC साहब से मिलके आए हुए हैं, वो अपने सरदार जी से, उन्होंने कहा कि 4-5 दिन के बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। वो निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं सोल्यूशन। अभी लेकिन इन दिनों में ई रिक्शा तो कब से चल रहे हैं, इन 3 दिनों में कुछ ज्यादा ही जो मसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे मैडम जी, हैं। पहले था 100 ई रिक्शा, अब हो गया 3000 रिक्शा। अच्छा, अब पहले ऑटो पहले ट्रायल पर चलते थे, पहले ट्रायल पर चलते थे। जी मैम, बिल्कुल सही बात दूसरा नंबर ये है कि अब सवारी कम है, ई रिक्शा ज़्यादा है, तो ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? यानी मसला यहाँ पर सिर्फ अपनी अपनी कमाई का है। कमाई जी, का, जी, रोजी बिल्कुल रोटी का रोजी है। रोटी का। अभी उन्होंने भी अगर गाड़ी निकाली है, रिक्शा निकाला, चलाना तो उन्होंने भी है, ठीक। तो गलती गवर्नमेंट की है कि उनको पहले पूरा इनका वो किया जाए, हाँ। तो वो अपने अपने स्टैंड पे चले। मैम रूट जब हमें मिलेंगे, हाँ जी।
मेरे ख्याल से मैंने जो सुनने में आया कि 62 रूट्स दिए गए हैं हमें ये नहीं कहा कि आप लोग यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। ये बात मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, जीवल भी जा सकते हैं हम लोग भगवती नगर भी जा सकते हैं। आपके लिए जो आपका आया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि आप उन रूट्स पर नहीं जा सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मिनी बसेस चलती हैं, जहाँ पर ऑलरेडी ऑटो चलते हैं। सुनिए, आपका जो दायरा रहेगा वो उन इलाकों में रहेगा, मतलब आपका जो रूट होगा वो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के बीच में, जो आपको भी पता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर इतना ही कहा गया था कि ये लॉन्ग रूट्स के लिए जो है नहीं रखा। लॉन्ग रूट चलते ही नहीं मैडम, 70 किलोमीटर ऑटो चलता है, 70 किलोमीटर ऑटो चलता है दिन में 8 घंटे चार्ज करने के बाद, तो वो कहाँ जाएगा सांबा। हम यहाँ से 1-2 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ से यहाँ बस स्टैंड हो गया या शास्त्री नगर हो गया, नान नगर हो गया, हम कुछ ज़्यादा दूर थोड़ी जाते हैं। चलेगा कितना, 70 किलोमीटर पहले 100 दिए थे कंपनी ने, ऑटो 70 पे आ गया, 70 से ऊपर चलता नहीं है। 70 में कितने फेर लो, बस स्टैंड यहाँ से 5 किलोमीटर है, मतलब अगर 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर हो गया 10 किलोमीटर हो गया ना, 5 फेर लगे कितना हो गया, 50 किलोमीटर चल गया, उसके बाद घर चल जाते हैं, 500 कमाते हैं घर चल जाते हैं। अब हम कौन सा सांबा जा रहे हैं या आरसपुरा जा रहे हैं। सांबे से गाड़ी क्यों आएगी? एक बात है मैडम, हर एक सवारी जल्दी में है, हर एक बंदे को जल्दी पहुंचना। आप ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ, ई रिक्शा वाले। हर एक बंदे को जल्दी है। कोई सांबा जाएगा, बस छोड़ के सांबा हमारे ई रिक्शा में बैठेगा तो पहुंचेगा कितना, 1.5-2 घंटे के बाद। तो बस इतनी फास्ट जाती है, बस उसको जल्दी पहुंचाएगी। ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं बस वाले, मेट्रो वाले, ऑटो वाले, सभी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे स्टेशन के अंदर देखिए ई रिक्शा का स्टैंड एक है और इनके स्टैंड कम से कम 5-6 हैं। ऑटो वालों ऑटो वालों के 6-7 स्टैंड है। वहाँ पे जाए, यहाँ पे स्टैंड है, चलो भी आ गए। वहाँ पे जाए, और यहाँ पे स्टैंड है, चलो भी आ गए। और यहाँ पे जाए, चल भी आ गए। मैडम लगाए तो लगाए कहाँ गाड़ी? ऑटो ड्राइवर्स कहते हैं। देखिए हमने मैं ई रिक्शा वाला हूँ, लगानी नहीं हमने गाड़ी। हमें चलते चलते कोई सवारी मिल जाती है तो वो तो उठानी है ना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, मैं तो सबको यही बोल रहा हूँ कि आप हमसे पूछ रहे हैं, ऑटो वाले को पूछे, जनता को पूछो। जनता, सारी जनता मोदी का धन्यवाद बोल रही है, थैंक्स बोल रही है कि ये चीज़ यहाँ पे आई, हम शुक्रगुजार है, ये चीज़ आई, हमें सस्ता मिल रहा है। अब सवारी नहीं देखना, अपना फ़ायदा। ट्रेनें दिन में कितनी आती हैं आप बताओ मुझे? एक ट्रेन तो आती नहीं है, 100 ऑटो है या 200 ऑटो लगा हुआ है, 50 रिक्शा लगा आपको हुआ है। रेलवे स्टेशन के अंदर अलॉट है कि आप लगा सकते हैं? हाँ तो चल सकते हैं ना, हम चलते कहीं से उठा सकते हैं, चलते कहीं भी उठा अंदर सकते हमें हैं। लॉट नहीं है, रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं? नहीं अंदर अंदर नहीं नहीं है, जाते। हमें अंदर लॉट नहीं है, हम नहीं बाहर लगाते, ही अंदर ही लगाते मैडम, एक बात हैं। अंदर है। सिर्फ एक ही ऑटो आपने अभी बोला कि इनको कंफर्ट, किसी को ऑटो में जब ये चल रहे हैं, पहले सबसे बड़ी बात है कि जब बसेस चलती थी, जब ऑटो आए तो क्या बसेस वाले को परेशानी हुई, दिक्कत हुई? मेट्रो वाले को, बसेस वाले को, सबको दिक्कत हुई ऑटो से, ठीक है। आज ये ई रिक्शा आया, आज किनको दिक्कत है? मेट्रो को, सबको दिक्कत है। ई रिक्शा के बाद कोई और कोई है, लेकिन मैं जानता हूँ ये जितने भी लोग शोर मचा रहे हैं, गलती कहाँ समझते मैडम हैं लोग आप? ठहरिए, जितने भी लोग ये शोर मचा रहे हैं, आने वाले टाइम में सभी ऑटो रिक्शा वाले हमारे साथ ही यहाँ पे खड़े होंगे, 100% है, क्योंकि आने वाले दिनों में हर एक हाथ में इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी ही होनी। मेरी बात सुनिए, ऑटो अगर चल रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, आपकी बात मानते हैं, पुराने अच्छी बात है, चलने चाहिए। अगर इनको लॉस है तो ये भी ऑटो बेच के ई रिक्शा डाल दें। ऑटो ड्राइवर हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो ये बोल रहे हैं ना, ऑटो ड्राइवर लेकर गरीब आदमी हैं, वो अपना ऑटो जो 5 लाख का गाड़ी पहले का लिया हुआ है, वो कहाँ उसको आग लगा दे? ठीक। उसको कहाँ, जो उसके पास इतना पैसा है, वो उसको वो ले कौन रहा है? जब पुराना ऑटो वो चला रहा है, उस पर गुजारा कर रहा है, तो वो उस ऑटो को बेचेगा कहाँ? जहाँ 5-5 लाख की गाड़ी पड़ी है, आज वो उसको कौन ले रहा है? हमने तो उस पर गुजारा करना ना, तो उसको कहाँ छोड़ दें? उसको हम आग लगा दें, फिर ई रिक्शा के लिए पैसे अलग से दें? आपको क्या लगता है, ऑटो चलाना ठीक है या इस टाइम पे ई रिक्शा? मैडम मेरी बात सुनिए, अब हमारी मजबूरी है, हमने जिस पे चला रहे हैं, जिस पे हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिस पे हम बच्चे पाल रहे हैं, हमें तो वही ठीक लगेगा ना। अब वो हमारी मजबूरी है, ऑटो चलाना मजबूरी है हमारी। अब कब छोड़ेंगे कहाँ? हमारे गवर्नमेंट परमिट कैंसिल कर दे, हम भी चला लेते हैं, ई रिक्शा की तरह चलाएंगे, उसको पेट्रोल डाल के भी हम सवारी के हिसाब से चल पड़ेंगे। हमें भी सवारियाँ 5-6 लोड होनी चाहिए। ये 10 सवारियाँ बैठाते हैं, 6-7 सवारियाँ, हम लोग 2 सवारियाँ बैठा के चलते हैं। और गवर्नमेंट जो सवारी है, वो तो जिसमें उसका परिवार है 6 बंदों का, वो ई रिक्शा करेगा, ऑटो थोड़ी करेगा, ठीक है ना? हाँ जी। मैडम एक बात है, ये बोल रहे हैं कि हम 2 सवारी लेके चलते हैं, लेकिन आप कभी भी, आपको भी पता है इस बात का, जनता को भी पता है कि कई बार ऑटो ड्राइवर, ब्लैक ऑटो वाले ने, ऑटो ड्राइवर ने कई बार आगे सवारी बैठाई होती है, 3 पीछे बैठाई होती है, 4 देखिए यहाँ पर तो सामने है, ई रिक्शा वाले भी ओवरलोडिंग करते हैं, ये बात आप मानते हैं? 4 सवारी से ऊपर नहीं होती, 4 सवारी से ऊपर नहीं होती है। अगर 4 सवारी बड़ी होंगी, उनके साथ 2 बच्चे भी होंगे। क्या सभी ओवरलोडिंग नहीं करते? आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि सारे ई रिक्शा वाले नहीं ओवरलोडिंग? मैम सर, जो सही रूल, मैम, जो जो रूल के मुताबिक चलेगा चलेगा, ना, उसको वो चलाओ। ओवरलोडिंग नहीं करेगा। जो रूल के मुताबिक चलेगा ना, जो लाइसेंस वाला होगा,
मैम जिसके पास लाइसेंस होगा ना वो कभी ओवरलोड ही नहीं वो तो करेगा। पुलिस अच्छा, का काम है, अंत में- वो तो पुलिस का काम है चेक अंत करना। में मैं ई रिक्शा ड्राइवर से भी और ऑटो ड्राइवर से आप क्या चाहते हैं ये बताएं। हाँ जी, आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या गुजारिश मैं कह करेंगे? रहा हूँ कि मतलब कहने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट हमारा आपकी तरफ से आपके जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं उन्होंने ऑलरेडी 10 दिन का ऑलरेडी अल्टीमेटम 10 दे दिन दिया का, हुआ है। हाँ अब उसका तो वो चल रहा है, लेकिन ये तो रात का थोड़ा पंगा जो लड़के मारने के लिए है वो उसका चक्कर है। बाकी उसका नहीं, हमने दी हुई है कॉल, वो 17 तारीख की चक्का जाम की कॉल दी हुई है, वो देखते हैं बाद में क्या होगा। ई रिक्शा ड्राइवर्स आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या गुजारिश, क्योंकि लगातार ये तीसरा दिन है जब ये अनबन जो है कंटिन्यूसली चल रही है। देखिए प्रॉब्लम हमें तो है नहीं है कि हम जो गुजारिश करें, हमें तो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं है। इनको काले ऑटो वालों के प्रॉब्लम है हमारी तरफ से, कि वो बोलते हैं कि रिक्शा वाले ही प्रॉब्लम करते हैं। मुश्किल उनको है, वो उनको चाहिए कि क्या करना है। हम तो ऑलरेडी जैसे चलते हैं वैसे ही चलते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है काले ऑटो वालों से कि वो कहीं भी लगाएं कहीं भी जाएं। जैसे मैडम ये कह रहे हैं कि हम अपने ऑटो को आग लगा दें, मैं कहता हूँ जैसे भी तो हमें पुलिस स्टेशन लेके खींच के लेके आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे गाड़ी को आग लगा दे, तो या फिर हमारी गाड़ियाँ ये वापस करवा दें। वापस हम गाड़ी छोड़ने के लिए रेडी हैं, हम भी ब्लैक ऑटो ले लेंगे, हम भी इनके जैसे ठोक के रेट लगाएंगे भी सबको 300 500 रुपये लगाएंगे। लेकिन इस पे सफर तो जनता ही करेगी ना। हाँ तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, हम भी तो यही बोल रहे हैं, हम भी काला ऑटो डाल सकते हैं, हमें क्या है? डाल देंगे। जहाँ पे हम 4 सवारी लेके 80 रुपये लेते हैं, बस स्टैंड छोड़ देते हैं, 20 रुपये सवारी लेते हैं हम, ये 400 रुपये लेते हैं, 300 रुपये 400 रुपये लेते हैं किलोमीटर ये। का अंत किलोमीटर में यही मैं वही किलोमीटर सवाल का- आपसे बार बार कर रही हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से जो है वो कॉल तो आ चुकी है। हमने यही छोड़ा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ जो स्टेशन का पंगा है ना, अगर स्टेशन में अगर 6 स्टैंड है तो इनके भी 6 ही होने चाहिए। फिर सवारी का क्या अपनी मर्जी है कि उस स्टैंड से बैठना सामने आमने सामने होनी चाहिए। सवारी की अपनी मर्जी है किस स्टैंड से बैठना है, फिर कोई पंगा नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो आपने सुन लिया, आपने सुन लिया कि ये थे ऑटो ड्राइवर्स, इनकी भी आपने बात सुन ली, और ये थे ई रिक्शा ड्राइवर, आपने इनकी भी बात सुन ली। एडमिनिस्ट्रेशन से ई रिक्शा ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर दोनों यही गुजारिश कर रहे हैं कि रोज़ रोज़ का ये जो तमाशा लगा हुआ है ऑटो ड्राइवर्स का और ई रिक्शा का, इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि ई रिक्शा वाले हों या ऑटो ड्राइवर्स हों, सफ़र इस टाइम पे जो है वो सिर्फ जनता होती है, क्योंकि कभी किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है, तो इस लड़ाई झगड़े की वजह से जो है वो कस्टमर जो है, वो जो बंदा है, जो टूरिस्ट है, वो भी परेशान होता है। तो इसीलिए जिस उम्मीद से इस ई रिक्शा को लाया गया था, लग नहीं रहा है कि ग्राउंड लेवल पर उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ है। उम्मीद यही ये लोग कर रहे हैं कि इनका जो है वो मसला जल्द से जल्द सुलझाया जाए और ऑटो ड्राइवर्स के बारे में भी जो है वो कुछ सोचा जाए।